वेलकम टू माय चैनल बिहार बोर्ड परीक्षा और आप देख रहे हैं बीबीपीएल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 11th होम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। ये मॉडल पेपर है और आपको मैं सब बता दूं कि जितने भी सारे मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं, अगर ये सारे क्वेश्चन को पढ़ लेंगे और आप एग्जाम देने के लिए अगर आप लोग जाएंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इस पूरी तरीके से वीडियो को देखेगा और देखिए जिस विषय का अगर आप लोग को वीडियो चाहिए तो आप लोग फटाफट से बोल दीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में। ठीक है, और अगर आप लोग क्लास 12th की कंप्लीट जो है तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं और आप लोग को ये सारा कुछ पता है या फिर नहीं है। तो अगर जैसे ही अगर एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो ये सारे क्वेश्चन को अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो मैं आप लोग गारंटी बता रहा हूँ यहाँ से आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। तो पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखिए कि मानव की प्रत्येक कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं। तो देखिए ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछा जा चुका है और बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी नंबर यानी 23 जो है गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, मानव कोशिका में जो कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं तो 23 होते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आज भारतवर्ष में कितनी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। तो गरीबी रेखा से कितने जो है नीचे है जनसंख्या बात की जाए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो डी नंबर हो जाएगा, यानी 50% से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि सर होम साइंस में तो बस हम लोग को कुछ जो है यानी साइंस से रिलेटेड नहीं, ऐसा नहीं है, आपको हर एक तरीके से जो है क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियल है। तो अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि प्यूबर्टी पीरियड किस अवस्था को कहा जाता है। फटाफट से आप लोग को जवाब देना है। ठीक है, तो प्यूबर्टी जो पीरियड होता है वो किस अवस्था को कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 12 से 15, राइट आंसर क्या होगा, यानी 12 से 15 ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 12 वर्ष से प्यूबर्टी पीरियड कहा जाता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार सभी बच्चे इसकी माँ से प्रभावित होते हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार जो सभी बच्चे इसकी माँ से प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 4 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी डी नंबर, यानी दुबले होने पर क्या होता है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का स्कीमा से प्रभावित होता है। स्कीमा जो होता है यानी माइंड होता है। ठीक है, माइंड को ही स्कीमा बोला जाता है, उसी में स्टोर रहता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि जब किसी विशेष खाद्य पदार्थों में कुछ अतिरिक्त पोषक तत्व मिलाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो 5 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर क्या होगा, यानी फोर्टिफिकेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्टिफिकेशन बोला जाता है जब किसी विशेष खाद्य पदार्थ कुछ अतिरिक्त पोषक तत्व मिलाए जाते हैं तो उसको, जैसे कि कोई भी प्रोटीन में अगर पोषक तत्व मिलाया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, फोर्टिफिकेशन बोला जाता है। करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मानव शरीर में कितने प्रकार की अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर सी नंबर होगा, यानी क्या होगा 22 जो है प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाता है। ठीक है, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर है, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि द्वितीयक रंग यानी सेकेंडरी कलर होता है। तो सेकेंडरी कलर कौन सा होता है, तो 7 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर, यानी बैगनी और हरा केसरी। ठीक है, यानी बैगनी और हरा केसरी क्या होता है, ये सेकेंडरी कलर होता है। फर्स्ट कलर जो होता है रेड और यानी रेड और क्या होता है पीला नीला होता है। ठीक है, तो वो वाला फर्स्ट होता है, सेकेंडरी बैगनी हरा केसरी होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कंबल किस विधि से तैयार किया जाता है। तो जो हम लोग ओढ़ने वाला कंबल है तो उसको किस तरीके से तैयार किया जाता है। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर 8 नंबर का करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी क्या होगा फेल्डिंग, क्या बोला जाता है उसको, फेल्डिंग बोला जाता है। ठीक है, फेल्डिंग बोला जाता है। राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर करेक्ट होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है हमारा 9 नंबर, क्या होगा, एक आदर्श बैवेक की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात होती है। तो देखिए बैवेक क्या होता है, एक आदर्श बैवेक मतलब जो होती है, ये बैवेक मैं आप लोग को बता दूं कि एक तरह का जो हमारे शरीर में होती है। ठीक है, शरीर में जो क्या करता है, वो काम जो करता है वो हमको स्ट्रेट रहने में और खड़ा करने में रहता है। तो उसको उसकी लंबाई कितनी होती है। तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो 9 नंबर का राइट आंसर ए नंबर होगा, यानी क्या होगा 2 से, यानी क्या होगा 2 से 3, यानी 3 से 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 3/2 सेंटीमीटर मीटर होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जीरो पैथेलीमिया
ठीक है, जीरोपैथेलमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो जीरोपैथेलमिया जो है एक बीमारी है, ठीक है, वो किस बीमारी के कारण जो मतलब किस जो है पोषक तत्व की कमी से होती है? तो यहाँ पर 10 नंबर का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो डी नंबर होगा, नहीं विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए हमको जो मिलती है वो कहाँ से, यानी स्किन से प्रॉब्लम होती है, स्किन में प्रॉब्लम होती है, या फिर यानी जीरोपैथेलमिया एक बीमारी है, ठीक है, तो वो भी हो सकती है। तो हम लोग आज 10 क्वेश्चन को ये वाला जो है देख चुके हैं। अब देखिए आपको जो बिहार बोर्ड ने जो क्वेश्चन पेपर दिया है उसमें से आपको कुछ कुछ जो है अलग तरीके से दिया है, और आपके एग्जाम में तो आपको यानी कितना क्वेश्चन 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, 70 मार्क्स का, और आपको प्रैक्टिकल भी दिया जाएगा। तो 70 मार्क्स में आपको कितना 42 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 42 में आप लोगों को क्या करना है कि 42 यहाँ तो क्वेश्चन में नहीं लेकर आए हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सारे क्वेश्चन को दिखाने वाला हूँ। देखिए इसमें आप लोग को ये बताया गया है कि एक से अधिक जो है कुछ जो है प्रश्न है, ठीक है, कि जो एक से अधिक आंसर यहाँ पर सही दिया हुआ है, तो आपको चूज करना, सेलेक्ट करना है। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को, पहले 16 नंबर, ठीक है। हमारे शरीर में प्रोटीन विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, तो क्या क्या कार्य करते हैं? देखिए ये अगर आप लोग ध्यान रखिएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कहीं पर आया जाएगा कि यानी प्रोटीन जो हमारे शरीर में किन किन कार्य में आते हैं, तो यहाँ पर अगर जान लेंगे तो बहुत मजा आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो सी नंबर और डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। यानी टूटे फूटे तंतु को मरम्मत करने, जो टूटे फूटे तंतु जो है हमारे मरम्मत करने के लिए काम आते हैं, और नए तंतुओं का निर्माण करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी सी और डी राइट आंसर हो जाएगा। सी और डी यहाँ पर राइट होगा, बाकी वो वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर देखिए क्या बोला जा रहा है, करेगी कि तात्विक प्रक्रिया की अवस्था में किशोर किस के योग होते हैं? तो तात्विक प्रक्रिया में अवस्था में किशोर जो है किस योग में होते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा 17 नंबर का? तो 17 का राइट आंसर देखिए दो आंसर यहाँ पर, तो ए और सी नंबर क्या करता है, प्रस्तावित विचार लाता है। उसके बाद क्या करता है कि सी नंबर में क्या है कि काल्पनिक निगमनात्मक तर्क जो है लाता है। काल्पनिक निगमनात्मक तर्क हम उन लोगों को उसको बोलेंगे जैसे कि हम लोग जो कुछ सोचते हैं अपने दिमाग में कि हमारा जो है इतना पैसा होता है, इतना रुपये होता, तो वो क्या होता है, काल्पनिक और निगमनात्मक तर्क होता है, ठीक है। अब अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, शीघ्र नष्ट होने वाला भोज्य पदार्थ होते हैं। तो शीघ्र नष्ट होने वाला भोज्य पदार्थ क्या होता है? तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो बी और डी यहाँ पर क्या है, पनीर। उसके बाद डी नंबर अंडा। देखिए अंडा क्या होगा, बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। उसके बाद ये पनीर भी खराब होगा जल्दी, अंडा भी खराब हो जाएगा। तो मैदा तो बहुत दिनों तक रहता है, घी भी रहता है बहुत दिनों तक, ठीक है। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर बी और डी नंबर हो जाएगा। तो एक से अधिक था, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको कॉलम तो मिलाने के लिए ऐसा नहीं देगा, लेकिन इस तरीके से आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन देखिए दूसरा, अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोला जाए, लौह तत्व की उपस्थिति हमारे शरीर भार की कितनी होती है? तो लौह पोषक तत्व जो हमारे अंदर होती है तो हमारे भार का कितना प्रतिशत होता है, ठीक है। अगर हमारा 20 kg है तो कितना जो है मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात क्या होगा, 23 नंबर का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर जल्दी से आप लोग सबको भी बताना। सी नंबर का, सी नंबर क्या है, 0.004% जो है क्या होता है हमारा भार का जो उपस्थित होता है पोषक तत्व, ठीक है। लौह एवं पोषक तत्व होता है, ओके। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, करेंगे मानव शरीर में सबसे अधिक लोहा कहाँ उपस्थित होता है? तो मानव शरीर में जो सबसे अधिक लोहा यानी उसको आयरन बोला जाता है, तो कहाँ पर यानी उपस्थित रहता है? तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो हेमोग्लोबिन में। क्या है हेमोग्लोबिन? हेमोग्लोबिन जो हमारा खून है उसी को बोला जाता है, आप लोग को पता है, ठीक है। चलिए अब देखिए हेमोग्लोबिन खून में दौड़ता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, करेगी पलिहा में कितने प्रतिशत लौह पोषक तत्व पाया जाता है? लौह तत्व, ठीक है, लोहा वाला तत्व जो आयरन जो पाया जाता है, तो कितना प्रतिशत पाया जाता है पलिहा में? तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर 25% जो है हमारा पलिहा में, जैसे हम लोग पलिहा उसको बोलते हैं, पलिहा में जो है पाया जाता है लौह तत्व, ठीक है जी। अब अगला देखेंगे, आगे ये तो हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते। देखिए आपको मैं वही सारे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो कि आपके पूछे जाने वाले हैं, और देखिए बिहार बोर्ड ने ये जो है आप लोग को दिया हुआ है, ठीक है, आपके बिहार बोर्ड का ही ये जारी किया गया मॉडल पेपर है, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या है कि प्रबंध प्रक्रिया के कौन कौन से चरण है? और सब्जेक्टिव में इस तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। रंग योजना कितने प्रकार की होती है? उसके बाद विटामिन डी हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करती है? उसके बाद मित्र समूह का महत्व एवं संक्षेपण समझाएं। उसके बाद क्या कि वृद्धि एवं विकास के अंतर समझाएं। उसके बाद क्या प्राकृतिक रेशा तथा कृत्रिम में क्या यानी क्या कि रेशा क्या होता है? उसके बाद क्या भोजन दूषित होने के आंतरिक एवं बाह्य कारण क्या लिखने के लिए बोला है। गरीबी रेखा से क्या तात्पर्य है? तो ये वाला चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए दूसरा मॉडल पेपर की और बढ़ते हैं। अब दूसरा मॉडल पेपर देख लेते हैं, ठीक है। आपको ये PDF में अभी सेंड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा।
ठीक है। तो देखिए जितना भी सारा क्वेश्चन लेकर आए हो बिल्कुल ये बेसिकली जो आप लोग बिहार बोर्ड ने जारी किया हुआ है, आप लोग बिल्कुल कंप्लीट तरीके से देख लेना, ये सारे क्वेश्चन आपके सीधे सीधे आ जाने वाले, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहला प्रश्न हमारे पास क्या है कि मोरेनो में सामाजिक संबंधों को जानने के लिए समाज आलेख का निर्माण कब किया गया। तो यहाँ पर मोरेनो सामाजिक संबंध को जानने के लिए जो समाज का आलेख का निर्माण के लिए निर्माण जो किया था कब किया था, तो यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, नहीं क्या होगा 1934 में किया गया था, ठीक है। समाज के बारे में जानने के लिए कि समाज में क्या क्या चल रहा है ये सब चीज़ जानने के लिए क्या एक जो है यानी क्या हुआ सामाजिक नाम रखा, मोरेनो नाम रखा एक संगठन था, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है, तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ए नंबर हो जाएगा। ए नंबर में क्या है विटामिन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब तीसरा नंबर देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि कार्टिलेज में कार्टिलेज में अवस्थित परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो तीसरा नंबर का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर सी नंबर होगा। सी नंबर में क्या है यानी यहाँ पर सी नंबर यहाँ है विटामिन B2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओहो सॉरी यही निर्जलीकरण करेक्ट आंसर, देखिए मैं भी थोड़ा सा निर्जलीकरण उसको बोला जाता है, ठीक है जी। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोगों को देखना है, जवाब भी तेजी तरीके से देने, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के विघटन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो 4 नंबर का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, यानी क्या हो जाएगा 4 कैलोरी ऊर्जा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारे पास क्वेश्चन है जी 5 नंबर, तो हम लोग सॉरी कितना 4 नंबर देखिए 5 नंबर देखिए, दुबली पतली शरीर की रचना वाले व्यक्ति कहलाते हैं, तो क्या कहलाता है, तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर होगा। बी नंबर में क्या होगा नहीं एक्टोमोर्फिक बोला जाता है उसको, दुबली पतली शरीर वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है कि एक्टोमोर्फिक बोला जाता है, मतलब उसको यानी होम साइंस के नाम दिया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि एक साधारण कार्य करने वाले वयस्क पुरुष को प्रतिदिन कितना ग्राम अनाज ग्रहण करता बना। एक जो है साधारण कार्य करने वाले जो सिंपल काम करते हैं तो उसको जो कितना जो है ग्राम अनाज ग्रहण करने चाहिए। तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर 6 नंबर का राइट आंसर डी नंबर होगा, यानी 520 ग्राम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि 2 सूती कपड़े किस विधि से तैयार किया जाता है। 2 सूती कपड़े जो है किस विधि से तैयार किया जाता है। तो 7 नंबर का राइट आंसर क्या होगा डी नंबर, यानी क्या होगा डी नंबर में राइट आंसर यानी वास्केट बुनाई से जो है तैयार किया जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, हल्का श्रम के अंतर्गत कौन सा कार्य आता है। तो हल्का श्रम के अंतर्गत कौन सा कार्य आता है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा डी नंबर यानी बुनाई कार्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 9 नंबर, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि मानवीय साधन के अंतर्गत आते हैं। तो मानवीय साधन के अंतर्गत कौन आते हैं, तो 9 नंबर का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर होगा, यानी ज्ञान। मानवीय साधन के अंतर्गत कौन आता है, ज्ञान जो है मानवीय साधन के अंतर्गत आता है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 10 नंबर को देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि तंतुओं से सभी प्रकार की गंदगी और अशुद्धियों को दूर करने की विधि को कहते हैं। तो तंतुओं से सभी प्रकार की गंदगी जो अशुद्धियों को दूर करने की विधि को क्या कहा जाता है। तो 10 नंबर का करेक्ट आंसर क्या सी नंबर क्या होगा, उसको कार्डिंग कहा जाता है। क्या कहता है, कार्डिंग कहा जाता है, ठीक है। बस आप लोग ये सारे रट के चले जाना है, बस यही सारे क्वेश्चन आपके आ जाने वाले एग्जाम में। अब देखिए अब यहाँ पर वही सेम चीज़ आ चुका है कि एक से अधिक आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा, आपको आंसर करने हैं, ठीक है। देखिए थकान कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो क्या क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर आपको जवाब देने हैं फटाफट से। तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ देखिए क्या करना चाहिए, यानी कार्य को दिलचस्प बनाना चाहिए। और दूसरा क्या है कि कार्य को उपकरण को सही हालत में रखना चाहिए। जो कार्य के उपकरण है, अब हम लोग नियमावली से काम नहीं करेंगे तो उसमें भी हम लोग बोरिंग हो जाएंगे, थकान महसूस करेंगे, ठीक है। इसीलिए काम को क्या करना चाहिए, हमको काम को उसके यानी अच्छे से करना चाहिए, दिलचस्प बना करके, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, भोजन संदूषण को प्रभावित करने वाली परिस्थितियां होती है। तो 17 का राइट आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पर भोजन को जो संदूषित करता है, ठीक है, यानी तो कौन यानी संदूषित मतलब होता है कि प्रदूषण वाला, ठीक है। तो बी यानी पानी, ठीक है, नमी पानी। दूसरा क्या है कि डी नंबर अनुकूल, ठीक है। जैसे अगर संदूषित करता है मतलब उसको जो संदूषित मतलब क्या होता है, सुरक्षित रखना उसको थोड़ा बहुत करके, जो खराब हो जाता है खराब ही बोलेंगे उसको। जैसे नहीं होता है कभी कोई सामान थोड़ा बहुत खराब हो जाता है तो उसको संदूषित कहा जाता है। तो पानी की वजह से होता है और अनुकूलन की वजह से होता है, ठीक है। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोले, चावल और दाल के खमीरीकरण से बनाया जाता है। तो क्या बनाया जाता है, तो 18 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा सी डी। सी डी में क्या है देखिए यहाँ पर
इडली, उसके बाद क्या है डोसा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा सी डी, यानी सी और डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखेंगे अगला। देखिए ये सारे जो मैं थोड़ा थोड़ा आपको इधर उधर से करा रहा हूँ, तो देखिए ये बिल्कुल सिलेक्शन जो आपके एग्जाम में आने वाले वही सारे करा रहा हूँ, बाकी छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, अगला देखिए 23 नंबर, खमीर किस प्रकार का जीवाणु होता है। खमीर जो है किस प्रकार का जीवाणु होता है। 23 नंबर का करेक्ट आंसर सी नंबर, यानी कीड़े मकोड़े वाला होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला जा रहा है। 24 नंबर, भोज्य पदार्थ के खमीर के सम्मिलित हो जाने से भोज्य पदार्थ कैसा हो जाता है। तो 24 का राइट आंसर बी नंबर होगा। बी नंबर में क्या है, नहीं कड़ा हो जाता है। क्या होता है, कड़ा हो जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला जा रहा है। 25 नंबर कह रहा है कि खमीर के वृद्धि के लिए कितना तापमान की आवश्यकता होती है। तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो जो हम लोग आटा को खमीर नहीं करते हैं खमीर करने के लिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ए नंबर होगा, 2 डिग्री से खमीर को कितना बढ़ता है तो तापमान आवश्यक है। खमीर जो कीड़ा मकोड़ा जो होता है ना, तो कीड़ा मकोड़ा को जो है वृद्धि करने के लिए कितना तापमान चाहिए, तो 2 से 4 डिग्री सेल्सियस चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये तो सेक्शन एक, अब सेक्शन 2 में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, तो वो भी आप लोग देख लीजिए ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के ईजिली आ जाइए। ठीक है, तो विटामिन ए किन स्रोतों से प्राप्त होता है। तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विटामिन ए के स्रोतों के प्रकार बोले हैं। उसके बाद क्या है कि टीवल बुनाई कैसे आती है, उसके बाद बालक के जो है ज्ञानात्मक, ये देखिए आप लोग देख लीजिएगा, ये सारा कुछ आप लोग पढ़ लीजिएगा और बाकी अगर जानते हैं तो आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, और इसके बारे में मैं आप लोग को बता दूंगा। तो अगर आप लोग को कंप्लीट तरीके से हर एक सब्जेक्ट की आप लोग को क्लास 12th से क्लास 11th का तो अभी एग्जाम चल रहा है, एग्जाम होने के बाद जब क्लास 12th की आएगी कंप्लीट, अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हर एक सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी प्यारे बच्चों, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपको 400+ मार्क्स लाने में ईजी करेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो इतना है, तब तक के लिए जय हिंद और मिलेंगे अगले लाइव सेशन में।